हरिओम नारायण हरि। मैं तो इसी अपने प्रणाम से आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए, हरिओम बोलते हुए अपना वीडियो शुरू करती हूँ ना रोज। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे और अपने इस कॉफ़ी विद मैत्री चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी बात अधिक लोगों से हो सके, लोगों तक पहुंच सके। जो मैं इस वीडियो में या इस चैनल के द्वारा आपसे बातचीत करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आज मैं एक ऐसी समस्या को लेकर आपके समक्ष आई हूँ जो हमारे देश में पिछले 10-12 साल से पनपी है। उससे पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी। और वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस तरह है कि हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। हो भी तो क्या? क्यों? क्योंकि ये जो इस बीमारी की मैं चर्चा कर रही हूँ, अगर अभी तो डेवलपिंग है, डेवलप कंट्री भी हो, तो भी ये समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये मैन मेड प्रॉब्लम है, कोई नेचुरल क्लैमिटी या वैसा कुछ नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा राजनीतिक माहौल बनाया गया वोट पाने के लिए राजनेताओं के द्वारा। और ख़ास तौर से अगर मैं कहूँ तो दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, कट्टर ईमानदार, और कट्टर बेईमान है। कट्टर बेईमाने में कोरे कागज पर लिख के देने को तैयार, कोरे कागज पर लिख के देने को तैयार। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके राजनीति को शुरू कर दी अपनी, बहुत बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने। और मैं आपको यहाँ एक और बात भी बता दूँ, ये कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने भारत विरोधी ताकतों के साथ समझौता भी कर लिया था, और उसी समझौते से उन्होंने पैसा कमाया, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। यहाँ पर राजनीतिक पार्टी बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पार्टी को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। बिना फंड्स के तो पार्टी नहीं चलती। और सीधे सीधे ढंग से पैसा कैसे आएगा? अरविंद केजरीवाल ने देश विरोधी गतिविधियां भी की, देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ भी मिलाया, क्योंकि उनसे पैसा ऐंठना था। मतलब ये ऐसा व्यक्ति है कि बड़ी ईमानदारी की बातें करके, बड़े बड़े ख्वाब दिखा करके, सब्ज बाग दिखा करके इसने अपना एक ऐसा माहौल तैयार किया और लोगों को बेवकूफ़ बनाया, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, और भारत में एक ऐसी बीमारी पैदा कर दी, फ्री 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 वाली। और ये जो फ्री 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 वाली बीमारी इसने शुरू की, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस में महिलाओं की यात्रा फ्री, उससे हुआ क्या? ऐसा तो आजकल है नहीं कि कोई अपना किराया ना भर सके, हर व्यक्ति कमा रहा है। और ख़ास तौर से दिल्ली जैसे शहरों में, दिल्ली हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, या जो कहूँ कि एनसीआर का जो एरिया है, उसमें कौन है ऐसा जो नहीं कमाता? सब कमाते हैं। फ्री का, क्योंकि उसे मालूम था मुद्दा तो उसके पास कोई है नहीं, राजनीतिक विचारधारा कोई है नहीं। किस विचारधारा को वो मानता है? किसी विचारधारा को केजरीवाल नहीं मानता, क्योंकि कहने को कहते हैं कि मैं हरियाणा का लाल हूं। मैं तो हरियाणा से बोल रही हूँ। किस बात का हरियाणा का लाल है? लूटने खसोटने और हरियाणा का नाम बदनाम करने के लिए। और अपने आप को पीएम लेवल का नेता बताता है, प्रधानमंत्री स्तर का नेता बताता है। प्रधानमंत्री चाहे मोदी हो या प्रधानमंत्री कोई और हो, क्या केजरीवाल प्रधानमंत्री प्रोडक्ट है? खुद अपने दिल के ऊपर हाथ रख के सोचिएगा। अब मैंने बात शुरू की थी कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं,
हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है उस ढंग का। पब्लिक सुविधाएं चाहती है, सुविधाएं मतलब विकास चाहती है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड चाहती है, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। अगर आप फ्री में सब कुछ लेंगे तो विकास कैसे होगा, भारत आगे कैसे बढ़ेगा। ये फ्री का लॉलीपॉप बहुत सारी कंट्रीज ने दिया, कंट्रीज के नेताओं ने दिया, कंट्रीज तो क्या ही देंगी, बहुत सारी कंट्री के नेताओं ने दिया, तो आज वो कंट्रीज दिवालिया घोषित हो गई हैं। खाने खाने को मौत आ जाए, मुद्रास्फीति दर कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो ये जो बीमारी केजरीवाल ने लगाई है, अरविंद केजरीवाल ने, फ्री वाली, अब मैं ये देख रही हूँ कि दूसरी पार्टीज भी इसके अनुसार चल रही हैं। कोई कह रहा है जी हम स्कूटी देंगे, कोई कह रहा है लैपटॉप देंगे, कोई कह रहा है कि पता नहीं क्या देंगे, कोई कह रहा है प्लॉट देंगे, कोई कह रहा है मकान देंगे। अरे भाई, ऐसे देश कैसे चलेगा, विकास कैसे होगा? ऐसे तो देश नहीं चलेगा, ऐसे विकास भी नहीं होगा। भाई जब हम पब्लिक टैक्स नहीं देगी तो सरकार डेवलपमेंट के कार्य कैसे करेगी? और आज देख लीजिए दिल्ली की क्या हालत है, 7,000 करोड़ का वो बचा है सिर्फ, उसमें नंगा क्या निचोड़ेगा और क्या पहनेगा। ये हालत तो दिल्ली की कर दी है। जब से दिल्ली को राज्य का दर्जा मिला है, पहली बार इतना बड़ा घाटा आया, क्योंकि इस व्यक्ति ने हर बेईमान हथकंडा अपनाया, हर तरीके की बेईमानी की है, हर तरीके का घुटन पैदा की है। जिस समय लोग मर रहे थे कोरोना में, ऑक्सीजन नहीं दी इसने दिल्ली के लोगों को, और अपने परिवार के लिए सरकारी ज़मीन पे सरकारी मकान गिरा करके बिना परमिशन के, और जितने लैंड पेड़ पौधों के लिए थी, बगीचे के लिए थी, वहाँ जो क्वार्टर सर्वेंट्स के बने सब गिरा दिए, और अपना एक शीश महल लोग कह रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि वो शीश महल नहीं है, वो एक इंसान की अंतरात्मा की मौत का एक मकबरा है। जिसकी अंतरात्मा मर गई उसने ऐसा मकबरा बना दिया अपने लिए। और मेरी तो ये सरकार से मांग है कि इसको डिमोलिश कर दिया जाए, ताकि ना रहे नाम, ना रहे निशान। क्योंकि जब तक ये खड़ा रहेगा तब तक केजरीवाल की याद लोगों के दिमाग में बनी रहेगी कि एक ऐसा गलत व्यक्ति आया था भारत की राजनीति में जिसने ऐसा किया। तो मैं और भी इसकी पोल पट्टी आगे खोलूंगी, क्योंकि मैं बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, भगवान की कृति है, लेकिन कुकर्मों वाली कृति है। इसने कर्मों का बोझ बहुत बढ़ा लिया है अपना। वैसे नेताओं को तो होता ही जाता है, लेकिन इसने शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा गेन करना चाहा, उसके लिए हर गलत हथकंडा अपनाया। कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें इसने घोटाला ना किया हो, जिसका पैसा खाया ना हो। अब ये कहे जी मैं तो बड़ा कट्टर ईमानदार हूँ, कोई 1 रुपया नहीं मिला। भाई आपने तो सारा पैसा अपनी पार्टी फंड में लेकर के खर्च कर दिया, हवाला के जरिए दे दे के अपनी इलेक्शन लड़े। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक बार मैंने उमा भारती का एक इंटरव्यू देखा है, तो उमा भारती ने भी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, मगर वो पार्टी चली नहीं। क्यों? क्योंकि ये उमा भारती जी के श्रीमुख से सुनी हुई बात बता रही हूँ मैं, अपने मन की बात मन से नहीं बोल रही हूँ। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए फंड रेज नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल वाले हथकंडे नहीं अपनाए ना, क्योंकि उनकी अंतरात्मा जिंदा है उमा भारती जी की। तो उमा भारती जी की अंतरात्मा जिंदा थी, जिंदा है। जब पार्टी बनाई थी तब भी जिंदा थी और आज भी जिंदा है।
तो इसीलिए तो उन्होंने कोई गलत हथकंडा ना अपना करके पार्टी को चलाना चाहा, सीधे ढंग से चंदा लेना चाहा, तो उनको किसी ने चंदा नहीं दिया, तो वो अपनी पार्टी को नहीं चला पाई आगे, तो उन्होंने घर वापसी की, बीजेपी में वापस आ गई। तो केजरीवाल ने ऐसा कौन सा गुण था, कोई गुण नहीं था, हेरा फेरी मास्टर है वो, हेरा फेरी मास्टर। तो कैसे उसने एकदम से इतना पैसा और इतना पार्टी फंड रेज कर लिया? ईमानदारी से तो नहीं आता पैसा। तो इसलिए इलेक्शन आ रहा है, संभल के वोट करिएगा 2025 में, कि क्या इतने कट्टर ईमानदार या कट्टर बेईमान व्यक्ति को लाना चाहेंगे आप, जिसने दिल्ली को आज इतने बड़े घाटे में लाके खड़ा कर दिया है? ये तो उनकी अपनी सरकार कह रही है, उनकी वर्तमान मुख्यमंत्री कह रही हैं। तो देखिए आप, व्यक्ति का सब कुछ सामने है, बिल्कुल क्लियर कट है वो है क्या चीज़, देखिएगा क्या होता है आगे। हरिओम नारायण।